हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ एलपी चैनल पे आपका स्वागत है। आरआरसी का ग्रुप डी का रिजल्ट 22 तारीख से आना शुरू हो गया है। आज 23 तारीख है। 6 आरआरसी का और बचा हुआ है। 10 आरआरसी का रिजल्ट आ गया है, लेकिन इन सवालों का रेलवे जवाब अभी देना बाकी है और दे सकता है, जैसा का उम्मीद है कि या तो पीआईबी के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चन आने लगा है, विद्यार्थी लोग अपना प्रश्न करने लगे हैं। वो 5 प्रश्न मैं छाट के यहाँ के लिए लाया हूँ। मेन पहला, आरआरसी वाइज जब सीबीटी हुआ तो कॉमन नॉर्मलाइजेशन कैसे बेस शिफ्ट में माना गया, लोगों का ये सवाल है और बिल्कुल मुझे भी लग रहा है ये जेन्युइन सा सवाल है। बता देना चाहिए आरआरबी को कि क्यों बेस शिफ्ट सभी का माना। यानी मान लीजिए कि आरआरसी ईसीआर का पहले पेपर हुआ था पहले 3-4 दिनों 5 दिनों में, तो इसका नॉर्मलाइजेशन लास्ट के 2 महीने तक जो एग्ज़ाम चला उसके साथ क्यों हुआ। दूसरा, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है मैथमेटिकल फार्मूला से, उसका फार्मूला क्या है, एक्चुअल में किस फार्मूले के तहत रखा गया जिसके कारण से परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की आगे बढ़ी। तीसरा, हाई पावर कमेटी का डिसीजन फॉलो हुआ या नहीं हुआ, जैसा कि एनटीपीसी रिजल्ट के बाद यानी 10/3/2022 को हाई पावर कमेटी का डिसीजन हुआ था, वो फॉलो हुआ और नहीं हुआ तो क्यों हुआ। तीसरा, डबल नॉर्मलाइजेशन की क्या ज़रूरी है, जब हाई पावर कमेटी में बोला गया था कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इजी टू अंडरस्टैंड है, तो ये सिंगल नॉर्मलाइजेशन को बदल के 2 नॉर्मलाइजेशन क्यों कर दिया गया। पहला एक परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और दूसरा उसके बदले में नॉर्मलाइज मार्क्स। तीसरा, जो 5वां क्वेश्चन है वो अंतिम है, सीबीटी के बाद नॉर्मलाइजेशन को क्यों बदला गया। अगर ये बदलना ही था तो सीबीटी से पहले बदल लेते, जिससे लोगों को पता रहता। सीबीटी के बाद बदला गया, जब रिजल्ट वेबसाइट पे पब्लिश होने लगा उसके बाद कुछ इन्होंने रिजल्ट बदला। ये सब के साथ न्याय है या क्या है। यानी हर कैंडिडेट अगर इससे नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट हो रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें कुछ डिसीजन से कुछ लोगों का नेगेटिव नंबर आ रहा है तो क्या अंतर है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपको सबको पता है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन सिंपल सा नॉर्मलाइजेशन है, जिसमें आपसे ऊपर कितने कैंडिडेट हैं उसको डिफाइन कर देता है और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं सारे कैंडिडेट। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन उसी परसेंटाइल पे होगा तब तो गड़बड़ होगी, किसी का ऊपर किसी का नीचे हो गया और सारा कलेक्शन में पूरा अंतर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा सीबीटी आरआरसी वाइज हुआ, तो एक सब तो लोग सहमत होंगे कि 16 आरआरसी का अलग अलग एग्ज़ाम हुआ और अलग अलग कॉमन फेज 1 से लेकर 6-7 तक आगे 8 तक बढ़ा, तो कॉमन नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सी सही नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला है, इसमें दिखाया नहीं गया है, ये दिखाना चाहिए रेलवे को कि क्या है फार्मूला। हाई पावर कमेटी का डिसीजन फॉलो नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। इसमें बोला गया था कि सिंपल नॉर्मलाइजेशन होगा, वो परसेंटाइल वाइज होगा, जो सीबीटी के बाद पैरा नंबर 8, 9 और 10 में बदल दिया गया। ऑफिशियल आप देखेंगे तो वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। जो 6 तारीख को नोटिस आया था, देखिए मैं सिकंदराबाद के वेबसाइट पे हूँ, यहाँ 6/12 को ये बदल दिया गया है, ये नोटिस में बदल दिया गया, पैरा जोड़ दिया गया। उससे पहले जो 22 में हुआ था जी हाई पावर कमेटी की, उस नोटिस को भी आप देख लेंगे एक बार थोड़ा सा समझने के लिए, बाकी चीज़ें तो है ही है। ये 10/3/2022 को हाई पावर कमेटी का डिसीजन आया था, इसको आप हिंदी इंग्लिश किसी में देख लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से बोला है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे जिससे कैंडिडेट को समझने में आसान होगा। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है सिंगल स्टेज एग्जाम होगा और जो आपको कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस होगा, जो समझने में इजी और अंडरस्टैंड होगा, यानी सिंपल और अंडरस्टैंड होगा, जहाँ एक से ज़्यादा शिफ्टों का यूज होगा। और इसके अलावा भी इन्होंने बोला था कि हम आरआरसी वाइज एग्ज़ाम लेंगे, यानी एक आरआरसी का एक बार लेंगे सिंगल में, जिससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा सीबीटी का। यानी देखिए, आरआरसी वाइज एग्ज़ाम की बात हुई थी, आरआरसी वाइज एग्ज़ाम भी हुआ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 16 आरआरसी को एक साथ मिला दिया। इसका कारण तो बताना चाहिए कि हाई पावर कमेटी का डिसीजन कोई मानता या नहीं मानता। अगर चेंज हुआ तो फिर से हाई पावर कमेटी बनी या कैंडिडेट का रिकमेंडेशन था कि रेलवे अपनी सुविधा से के लिए किया। ये सारे सवाल हैं, लेकिन अभी रेलवे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, सभी का जवाब देगा। अब डबल नॉर्मलाइजेशन से कितना इफेक्ट पड़ा कैंडिडेट का, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, लोगों को पूछना चाहिए और रेलवे को भी बताना चाहिए कि इससे क्या अंतर पड़ा और सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन क्यों बदला गया। ये तो सबको दिख रहा है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन करना था रिजल्ट आने से पहले क्यों किया गया, जबकि इसको सीबीटी से पहले
पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि डिसीजन तो रेलवे के पास ही है कि कोई भी रूल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले करना चाहिए था। थैंक यू, धन्यवाद।